तो स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स चैलेंज इन 30 डेज। जी हाँ, तो देखो आज हम करने वाले वीकली एनालिसिस जो इस वीक में हमने ट्रेड की थी, उसमें हमारा ओवरऑल क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा जो इस वीक का प्रॉफिट है वो है 1700 रुपीज। ठीक है, 1700 रुपए का प्रॉफिट है। 5 ट्रेडिंग डेज थे, ठीक है, वीक में 5 ट्रेडिंग डेज थे, पर हमारी सेटअप आया था 4 दिन, और एक दिन सेटअप नहीं आया तो उस दिन हमें ट्रेडिंग नहीं किया, और 4 ट्रेडिंग डेज में से हमारे 3 दिन प्रॉफिट रहा है एंड एक दिन लॉस रहा है। ठीक है, बट जब मैंने अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई किया है, मार्केट कंडीशंस में, लाइव मार्केट कंडीशन में अप्लाई किया है, मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं या फिर कुछ हुआ है, तो उनके बाद ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या रहा है वो जानने के लिए आओ चलो देखते हैं। तो देखो, ओके, तो ये है मेरा एक्सनेस का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस चार्ट, देख सकते हो। तो ये 7 डे पे है, लास्ट इस वीक का। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरा लॉस है वो है $525। या इसका मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास का। जहां मुझे 1700 रुपए प्रॉफिट में था, वहां मैं 500 रुपए के लॉस में हूँ। देखे हो, ये है मार्केट में लाइव जब अप्लाई करते हैं, मार्केट कंडीशंस में जब कुछ गलतियां करते हैं तो कैसे हमारे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो आओ मैं बताता हूँ, गलतियां, मेन गलतियां क्या होंगी। देखो, ये हमारा 15 जुलाई प्रॉफिट 4.59, इसके अंदर हमारा $4.59 का प्रॉफिट है। बट हमारा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए था, इसके अंदर हमने कम प्रॉफिट लिया। ठीक है, जो हमारे टारगेट थे वो हमने जल्दी कट किए। तो आते हैं हम अपने 16 जुलाई पे। 16 जुलाई पे मेरा ओवरऑल लॉस है $6.38 का। अब जो मेन आता है 17 जुलाई और 18 जुलाई। इन 2 दिन मैंने मेन गलतियां की है। अब गलतियां क्या की है, देखो 17 जुलाई को मेरा प्रॉफिट है $6.4, बट मेरा इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, मेरा ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए था इसके अंदर। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए था। वहीं 18 जुलाई के अंदर देखो कितना लॉस है, $9.85। इतना लॉस नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, मेरा इसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए था। ठीक है, 3 दिन प्रॉफिट में एक दिन लॉस में होना चाहिए था, बट मैंने जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो 2 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस। ठीक है, आओ देखते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या ट्रेड आई थी, कैसे कैसे, तब आप उसको बेटरली समझ पाओगे। देखो, आई गेस ये रहा। ओके, तो देखो ये है 15 जुलाई का, आप देख सकते हो चार्ट। ये रहा 15 जुलाई का चार्ट। हाँ, दिख रहा है, 15 जुलाई का चार्ट है। इसके अंदर देखो प्रॉफिट्स में मेरा ओवरऑल 1200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट मैंने कितने प्रॉफिट किया है, सिर्फ 400 रुपए के आसपास का। ठीक है, 400 कुछ का प्रॉफिट किया है, तो मेरा बाकी का बच्चा कितने, ये कह लो 800 रुपए के आसपास का, वो तो मेरा यहीं पे गया। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट 1200 रुपए होना चाहिए था, बट मैंने मंडे को सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का प्रॉफिट किया। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, बात हम 16 जुलाई पे। देखो 16 जुलाई के अंदर हमारा ये 2 लॉस है, एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है, $20 का, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एंड इसके अंदर चेकआउट करो, देखो मार्केट यहाँ पर 90% से मार्केट यहाँ पर 90% से घूम गया, तो इसलिए मैंने 9 में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया इसके अंदर, और फिर मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया, इसलिए हमारा जो बड़ा प्रॉफिट है वो हमने थोड़े से छोटे प्रॉफिट में कट किया। ठीक है, तो हमने पूरा प्रॉफिट नहीं लिया गया हमसे। अच्छा, और आते हैं फिर इसका देखो, इसके अंदर हमारी ओवरऑल 5 ट्रेड से 5 में से 3 लॉस में और 2 प्रॉफिट में। ठीक है, इसके अंदर हमारा ट्रेलिंग एसएल कटा हुआ 11 बजे का। ठीक है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम मेन 18 जुलाई। 18 जुलाई मेन है। 18 जुलाई को मैंने क्या गलती की कि भाई मेरा इतना बड़ा लॉस हो रखा है। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो देखो, मेरा एक है $4.4 का लॉस, और है $3.2 का लॉस, और टारगेट है मेरा 9.57। तो देखो अगर चेकआउट करोगे तो दोनों लॉस मेरा टारगेट कवर कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 100 रुपए के प्रॉफिट में आ रहा है। अब मेन मैंने गलती क्या करी, देखो यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर टारगेट देने आया, जब यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% के आसपास से घूमा, एंड यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना दी। अब जैसे हैमर कैंडल बनाई, मैं डर गया और मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी एग्जिट। साथ ही साथ मैंने 2 अननेसेसरी ट्रेड ले रखी है यहाँ पर। जी हाँ, 2 अननेसेसरी ट्रेड ले रखी है यहाँ पर, तो उनके कारण मेरा लॉस बढ़ गया, एंड वो ओवरऑल मैं लॉस के अंदर हूँ। ठीक है, तो देखो इस वीक के अंदर हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिलना चाहिए था अराउंड 1700 रुपए के आसपास का, बट हम ओवरऑल कितने लॉस में, 500 रुपए के लॉस में। ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंस है, ये एक लाइन है, ये एक स्पेस है, डिफरेंस बिटवीन, या फिर कह लो स्पेस बिटवीन प्रैक्टिकली अप्लाइंग और थ्योरेटिकली। ठीक है, इसी गैप है या स्पेस है, इसको फिल करना हमें, इसी गैप को फिल करने के बाद हम अपने जो प्रॉफिट है उनको कर पाएंगे। आई डोंट नो आप लोगों को ये जो मैंने अभी बात कही है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि देखो ये थोड़ी बात मैंने थोड़ी एडवांस लेवल कर दी कि भाई थोड़ी सी जिनको एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग के अंदर वही समझ पाएंगे। ठीक है, तो जिनको अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वही समझ पाएंगे। अब मुझे थोड़ा बहुत अभी चेकआउट कर सकते हो, मतलब अभी मेरा रिएक्शन देखो, अब जब मैंने ये बात कही तो मैंने मुझे थोड़ा बहुत ऐसा रिएक्शन है कि नहीं यार, लोग इस बात को नहीं समझे, बट आई गेस मुझे ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, बट रखनी चाहिए। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि मुझे ये बात रखनी चाहिए, और मैं इसको नहीं कट करूँ। ठीक है, कट नहीं करूंगा तो रखूंगा। अच्छा, देखो अब जो ओवरऑल ये वीक है, इस वीक के अंदर गलती किसकी है, मार्केट की या मेरी? मेरा लॉस किसके कारण हुआ है? मेरा लॉस हुआ है मेरे कारण। ठीक है, इसमें ओवरऑल सारी ए टू जेड गलती मेरी है, मार्केट की नहीं। ठीक है, इसके अंदर गलती मैंने क्या की, सबसे पहला मैंने अननेसेसरी ट्रेड ली। सेकंड, मैंने अपने टारगेट पूरे नहीं लिए। चेकआउट कर सकते हो, 2 जगह पर मैंने टारगेट, तो मैंने 2 जगह पर अपने ऑलमोस्ट 500 रुपये, 500 700 रुपये, 500 से 700 रुपये मैंने गवा रखे हैं। ठीक है, और मंडे को क्या रखा है, 1200 रुपये मेरा प्रॉफिट था, बट मैंने 400 रुपये ले रखे, ओनली 400 रुपये, तो वहां भी मेरा लॉस जा रखा है। तो देख रहे हो, तो इस तरह से ही प्रैक्टिकली अप्लाइंग है। अब इसी जो डिफरेंस है,
थ्योरेटिकल डिफरेंस वर्सेस प्रैक्टिकल अप्लाइंग का जो डिफरेंस है, इसी को हमें कम करना है, इसी का जो ये गैप है ना, इसी को हम कम करेंगे तो हम प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, तो देखो जून मंथ के अंदर हमने 28% का रिटर्न निकाला, जून मंथ के अंदर हमने ओवरऑल 28% का रिटर्न निकाला, जुलाई मंथ के अंदर हम अभी लॉस के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने जुलाई मंथ के अंदर ऑलरेडी एक बार अकाउंट ब्लॉक कर चुका हूँ, और ये वीक आप चेकआउट कर सकते हो, 1700 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट 500 रुपये के लॉस में हूँ। ठीक है, तो देखो अब आता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब हमारा जुलाई मंथ का बचा हुआ है एक नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा कि मैं ये गलतियां दोबारा ना करूं, अननेसेसरी ट्रेड लेना और अपने टारगेट को पहले कट कर देना। ठीक है, ये अगर मैं गलतियां ना करूं तो आई गेस मेरा जो नेक्स्ट वीक है बड़ा अच्छा जा सकता है। और देखो नेक्स्ट वीक अच्छा चला गया तो ये कह लो, देखो सबसे पहले तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरी की पूरी रियल रखेंगे। बेकार में यार कोई ऐसा मिरेकल तो होने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई भाई जादू हो जाएगा एक ही हफ्ते में कि हम बहुत हैं, तो अपना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखूं तो मेरे अराउंड ये कह लो 1500 से 2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1500 से 2000 रुपए के आसपास का। अब इफ इतना प्रॉफिट होता है तो मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो जून मंथ के अंदर मैंने प्रॉफिट किया, जुलाई मंथ के अंदर मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, आई गेस। और बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट वीक, वो पता चलेगा क्या होता है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करना मेरे संडे को। ठीक है, संडे को 8 बजे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यही होता है स्ट्रेटजीज का, यही होता है कि भाई किसी मंथ बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करती है एंड किसी मंथ अंडर परफॉर्म करती है। ठीक है, तो देखो अप्रैल मई जून बहुत अच्छे मंथ थे मेरे स्ट्रेटजी के लिए। अप्रैल मई में मैंने कोई खास इतना ट्रेड नहीं किया, तो जून मंथ के अंदर मैंने ट्रेड किया, 28% का रिटर्न निकाला। अब ऐसा नहीं है देखो, और साथ ही जुलाई मंथ के अंदर अब मैं लॉस कर रहा हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जून मंथ के अंदर कोई गलतियां नहीं की थी इसलिए मेरा प्रॉफिट हुआ था, जून मंथ के अंदर भी मैंने गलतियां की थी, इनफैक्ट जुलाई मंथ से ज्यादा गलतियां की थी। गलतियां करने के बाद भी मैं प्रॉफिट में था, वो था विन रेट के कारण। ठीक है, जून मंथ का जो मेरा विन रेट था वो ज्यादा था, जुलाई मंथ का मेरा विन रेट कम चल रहा है स्ट्रेटजी का। ठीक है, 20% डाउन हो चुका है स्ट्रेटजी का जुलाई मंथ। तो वो देखो ऐसा होता है, हर स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है। ठीक है, तो कभी कभी मंथ पे डिपेंड, सॉरी मार्केट पे डिपेंड करता है कि किसी मंथ ज्यादा अच्छी काम करेगी, किसी मंथ थोड़ी कम काम करेगी, किसी दिन किसी मंथ बिल्कुल ऐसा खराब काम करेगी। तो ये सब अपना डिपेंडिंग अपॉन मंथ चलता रहता है। ठीक है, तो बस हमें अपनी स्ट्रेटजी पर फेथ रखना, हमें अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर करना है और कुछ नहीं। ठीक है, हमारा टारगेट है 100% आरवाई निकालना। जब तक हम अपने जो इनिशियल कैपिटल है 4717 रुपीज, ठीक है, 4717 रुपीज हर मंथ की स्टार्टिंग में हम अपना इनिशियल कैपिटल इतना रखेंगे, और जब तक हम अपना 100% आरवाई नहीं निकाले तब तक हम इस चैलेंज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम अपना 100% आरवाई नहीं निकाल लेते। ओके, तो फिर यही था आज की वीडियो के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। एंड थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अराउंड 10 मिनट के आसपास की हो चुकी है। मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा कट्स लगेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कट लगेंगे तो ये कह लो 8 मिनट के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए, एंड